सबसे निचले स्तर पे। और अगर आप थोड़ा सा इक्का दुक्का बैंकिंग को ऑटो के स्टॉक्स को छोड़ देना तो बाकी सब आज लुढ़क रहा है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि मॉर्निंग लोज को रिस्पेक्ट दे रहा है। हाँ, निफ्टी आप देखें तो इस वक्त 9056 के स्तर पे कारोबार कर रहा है। आज सुबह का एक लो था करीब 10:09 का, वो था एग्जैक्टली 9056 का। अभी हम वहीं पे ट्रेड कर रहे हैं, उसको वॉलेट नहीं किया है। लेकिन अगर आप निफ्टी बैंक को देखें तो निफ्टी बैंक इस बाजार का सबसे अगर आप देखें कमजोर तबका है, करीब 18,342। अब देखिए सुबह की क्या अप्रोच थी, अब क्या करना चाहिए उसको बात करते हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग अगर आप देखें आज जो सुबह मैंने अप्रोच तय की थी उसके मुताबिक मैं निफ्टी को शॉर्ट नहीं कर रहा था। मैं थोड़ा सा सोच रहा था कि 91 एक बहुत क्रिटिकल सपोर्ट है, इसको ये वॉलेट नहीं करेगा। अभी तक याद रखिए 9,091 और 92 के जोन में एज पर द यस्टरडे स्टैट्स भाव कॉपी के अनुसार बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स खड़े थे। तो थोड़ा सा रिस्की ये था, लेकिन जहां तक निफ्टी में पुट राइटर्स थे, निफ्टी बैंक में पुट राइटर्स का रत्ती भर भरोसा नहीं था, यानी कमजोर खड़ी था निफ्टी बैंक। और निफ्टी बैंक उसके मुताबिक सिंक भी हुआ। मेरा टारगेट था 18,350, लेकिन वो सुबह ही बन गया था, याद रखिएगा। तो निफ्टी बैंक और निफ्टी पे अब फ्रेश सिरे से क्या करना चाहिए, याद रखिएगा मॉर्निंग के टारगेट्स एक बार पूरे हो चुके हैं और अब स्क्रीन पर जो सबसे क्रिटिकल लेवल है वो है 9,000। अब आप लाइए ऑप्शन के स्टेट्स। सर्वेंद्र श्रीवास्तव कुछ देर में जुड़ जाएंगे हमारे साथ, तब तक इन आंकड़ों को एनालाइज कर लेते हैं। देखिए आज एक चीज हुई है, और आज वो चीज हुई है कि 93, 94, 9500 के जोन में जो कॉल राइटर्स थे, जिन्होंने कॉल बेच के बैठे थे कि भाई बाजार इन लेवल्स को नहीं निकालेगा, आज के ब्रेकडाउन के बाद वो थोड़ा सा नीचे आ गए हैं। लेके आइए अब सीधे कॉल्स और पुट्स, वो 3 स्ट्राइक्स कॉल्स के और 3 स्ट्राइक्स पुट्स के। 9,000 पर आप देखें तो आज इंट्राडे में कितना बिल्डअप हुआ है, जरा प्लीज लेके आइए। 9,000 की पुट, 6 लाख पुट बिके हैं। आप कन्विक्शन देखिए कॉल राइटर्स का, 9100, 9200 पे लगभग 24 लाख कॉल बिके हैं। आउटस्टैंडिंग वाई करीब 31 लाख पहुंच गया है। और अगर मैं 93 जोड़ लूं तो 50 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई, और साथ ही साथ अगर आप पुट्स में देखें तो पुट्स में 9,000 ही एक सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। तो 9,020, 9,030, 9,040 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एज पर दीज स्टैट्स। पुल बैक आएगा तो कहां तक का, अगर आप इन आंकड़ों को देखें तो हद से हद शायद 9150, 9180 इन आंकड़ों के मुताबिक। निफ्टी बैंक पे आइए। निफ्टी बैंक में क्या हो रहा है जरा देखने की कोशिश करते हैं। जब कल के स्टैट्स हम देख रहे थे तो कल 18,500 का पुट राइटर बाहर निकला था, उसने एक सुबह ही सिग्नल दिया था और कल क्लोजिंग में सिग्नल दिया था कि बॉस मैं कंफर्टेबल नहीं हूं, ये सिंक होगा। आज करीब खुलने के बाद ये पहले गया 18,600, 18,500, 18,400, 18,300, 18,350 की ट्रैजेक्टरी में जाके ये पुल बैक थोड़ा सा इसने जनरेट किया और 18,500 पे आया। अब स्टैट्स क्या कहते हैं, प्लीज 6 स्ट्राइक्स लेके आइएगा। देखिए पुट्स में अगर आप देखें 18,000 की पुट में 177 और उसके ऊपर 18,200, 18,300 पे कोई बिल्डअप नहीं है। दैट मीन्स अभी करीब 150-200 पॉइंट अगर और सिंक हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। और ऊपर की तरफ अगर आप देखें 18,800 पे 121 कॉल पे गए आउटस्टैंडिंग वाइज 1.25 लाख का, जो कि इंडिकेट करता है कि आज का ओपनिंग पॉइंट ये एक बड़ा सप्लाई पॉइंट रहेगा, इसको रीगेन करना मुश्किल है। सर्वेंद्र गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है। सर्वेंद्र आपकी राय क्या होगी इंडिसेस पे इस वक्त, और कैसे अप्रोच करेंगे, और वो जो फाइनली वो 9,000 का लेवल ब्रेक हो जाए, ऐसे सिम्टम्स आपको लग रहे हैं इस वक्त? नमस्कार वीरेंद्र जी। नहीं देखिए वॉलेटिलिटी तो है और बाजार दोनों तरफ चौपी रहा है, बट कुछ लास्ट हफ्तों में जब भी हमारी स्ट्रेटजी यही रही कि 91, 9200 के आसपास निफ्टी बाय करके काम करें इंट्राडे में और बैंक निफ्टी सेल करें। वो स्ट्रेटजी काम कर रही है क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी के पेयर, जैसे आपने बोला, वो पेयर काम कर रहा है। और फिलहाल जब तक 9,000 होल्ड होता है तो मैं मानता यही हूं कि जब तक जो स्ट्रेटजी वर्क कर रही है, आई थिंक एक दिन और इस हफ्ते में भी इंट्राडे में वो स्ट्रेटजी को कायम रखे। मेरे हिसाब से 9,000 का सपोर्ट, जैसे आपने बोला, बहुत इंपॉर्टेंट है निफ्टी के लिए। वहां से निफ्टी भी पोजिशनली वीक हो जाएगा, बैंक निफ्टी ऑलरेडी थोड़ा पोजिशनली वीक चल रहा है। तो आई थिंक 9,000 क्रिटिकल है। मैं यही चाहूंगा कि निफ्टी में वापस इंट्राडे में एक बार बाय करके इंट्राडे में काम करूं, और जहां आपने बोला वहीं मेरे भी टारगेट्स हैं पुल बैक के 9150, 9180। सो अगर हम लकी हैं, और जो मुझे लग रहा है कि आज ऐसा होएगा क्योंकि थोड़ा ओवरसोल्ड है, तो पहले निफ्टी अपना बाउंस खत्म कर लेगा और उसके बाद बैंक निफ्टी गिरना शुरू करेगा सेकंड हाफ में। तो आई थिंक यहां से निफ्टी बाय करना चाहिए। मेरा टारगेट रहेगा 9140 स्पॉट में पुल बैक के लिए। स्टॉप लॉस मैं जरूर रखूंगा यहाँ पे, 9024 का एक स्टॉप लॉस है। किसी को 9180, 9200 के लिए खेलना है, वो स्टॉप लॉस 9,000 के नीचे ले जा सकता है 9084 पे, 8984 पे। उसके बाद कोई भी सपोर्ट नहीं मुझे दिखते हैं, तो 9,000 के नीचे डेफिनेटली निफ्टी वीक हो जाएगा। किसी भी हालत में लॉन्ग पोजीशन में खड़े नहीं रहे उसके बाद, ये डेफिनेट डिस्क्लेमर है।
बैंक निफ्टी स्लिप होगा, मुझे लगता है 18,000 भी तोड़ेगा, बट आज के लिए, कल के लिए मुझे लगता है कि 18,000 18,100 नीचे के लिए टारगेट्स हैं। बैंक निफ्टी के 18,467 पे एक स्टॉप लॉस लगा के रखें और बैंक निफ्टी शॉर्ट करें। तो रुपये न्यूट्रल निफ्टी बाय, बैंक निफ्टी शॉर्ट, फर्स्ट हाफ में निफ्टी गेन्स दे और सेकंड हाफ में बैंक निफ्टी गिरे, तो आई थिंक दोनों ट्रेड्स में पैसा यहां बनना चाहिए। ओके ये सर्वेंद्र का आउटलुक है निफ्टी बैंक पे। इस बीच आपके स्क्रीन के निचले भाग पे कुछ स्टैट्स आ रहे हैं। डॉक्टर साहब प्लीज अगर ये बड़े हुए अगर आप दिखा सकें एक बार। दरअसल ये जो पूरा लॉकडाउन का प्रोसेस था और इस दौरान बैंकों ने कितने सैंक्शंस अगर आप देखिए मंजूर किए और एनबीएफसीज को कितने पैसे मिले, कुछ स्टैट्स आ रहे थे। मैं कुछ देर में इसको फिर लेने की कोशिश करूंगा। तो बड़ी मात्रा में अगर आप देखें तो पीएसयू बैंकों ने, सरकारी बैंकों ने जो डिसबर्समेंट्स हैं, जो लोन्स हैं, उनको अप्रूव किया है। खैर आपकी स्क्रीन पर ये देखिए ये आंकड़ा है। पीएसयू बैंकों ने करीब करीब 6 लाख करोड़ रुपए के कर्ज को मंजूरी दी है इस दौरान में, और 5.95 ट्रिलियन और का कर्ज मंजूर किया है पीएसयू बैंकों ने। ये सरकारी बैंकों के आंकड़े हैं। अवधि अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पे आएगी तो काफ़ी बड़े हैं डिसबर्समेंट्स के आंकड़े इस दौरान। आई थिंक कुछ देर में मेरे सहयोगी प्रदीप पंड्या होंगे, उनसे पूछेंगे एग्जैक्टली अगर आप देखें ये नंबर्स उनको कैसे लग रहे हैं प्राइवेट फेस से। 1 मार्च से 8 मई तक करीब ये 1 मार्च से 8 मई तक के आंकड़े हैं, और 20 मार्च से 8 मई तक करीब 65,880 करोड़ रुपए का कर्ज, और अगर आप देखें ये आपात कर्ज दिया गया है, इमरजेंसी फंड डिसबर्स किया गया है। और एनबीएफसीज को कुल करीब 1,18,000 करोड़ रुपए का फाइनेंस मिला है। तो एनबीएफसीज का अगर आप देखें के पास अच्छा खासा रकम गया है। तो एनबीएफसीज के लिए शायद लिक्विडिटी क्राइसिस नहीं है, इस बात की पुष्टि होती है ये, और उनके लिए बेहतर फाइनेंस सुविधाएं मौजूद हैं। ये आंकड़े अगर आप देखें इस बात को बयां करते हैं। खैर अब बाहर निकल के आते हैं यहाँ से। पिछले 20 मिनटों में अगर आप देखें एक चीज हुई है कि निफ्टी ने मॉर्निंग लोज यानी करीब 10:09 के लोज को रिविजिट किया, लेकिन वॉलेट नहीं किया। तो इस मद्देनजर ये तर्क सर्वेंद्र का अच्छा लगता है। देखिए ट्रेडिंग इंट्राडे ट्रेडर्स को रिस्क लेना पड़ता है, और वो रिस्क सर्वेंद्र ले रहे हैं। स्टॉप लॉस लगाकर निफ्टी को बाय कर रहे हैं, लेकिन निफ्टी बैंक पे याद रखिए किसी का रत्ती भर विश्वास नहीं है। यहां पर लॉन्ग ट्रेड नहीं ले रहे हैं वो। अच्छा अब आते हैं सर्वेंद्र आपके स्टॉक फ्यूचर्स पे। वो स्टॉक फ्यूचर्स जहां पे आप लॉन्ग जा रहे हैं, जहां आपको लॉन्ग के लिए कंफर्ट है, क्या राय देंगे आप? देखिए नाम तो काफी सारे थोड़े निकल के आ रहे हैं, बट मैंने आज के लिए क्राइटेरिया ये रखा कि जो स्टॉक्स जो अपने लास्ट 3-4 दिन के लोस को ज्यादा वॉलेट नहीं किए हैं, या जैसे थोड़ा सा हायर लोज ही रखे हों, तो उनमें पहला नाम आता है अपोलो हॉस्पिटल्स। अगर आप लास्ट 4-5 दिन के टिक्स को देखें तो ग्रेजुअली डेली बाज में हायर लोज रखते हुए जा रहा है, और 1280 के आसपास एक आपको दिखेगा कि थोड़ा सपोर्ट भी इंट्राडे चार्ट्स में इसमें आता है। तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट बाजार की वीकनेस में इसने लास्ट 4-5 दिन पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो नेक्स्ट 1 से 2 दिन तक यहाँ पे आप आउट परफॉर्मेंस की उम्मीद रख सकते हैं। 1340 1350 के लेवल्स आपको यहाँ ऊपर में मेरे हिसाब से आने चाहिए, और वो टारगेट्स रहेंगे। और आप एक स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट यहाँ मेंटेन करेंगे 1274। और इनफैक्ट मैं ये भी एक ब्लैंकेट बोल दूं कि 9000 के नीचे अगर निफ्टी बंद करता है तो वहां से भी लॉन्ग स्टॉक ट्रेड्स में से भी जितना हो सके निकल जाए, ये भी एक डिस्क्लेमर रहेगा। तो यहाँ तो आप स्टॉप लॉस लगाएं 1274 का, बट निफ्टी का भी 9000 ध्यान में रखें। उसके नीचे का अगर बंद है तो लॉन्ग पोजीशंस जो भी हैं उनमें से थोड़ा थोड़ा निकलना चाहिए, इनफैक्ट बहुत कम कर देना चाहिए। सो अपोलो टायर्स का बाय हो गया। और दूसरा जो मेरा बाय है वो टाटा स्टील। कारण उसका यह है कि 13 मार्च के बाद से 255 260 ये एक अच्छा सपोर्ट एरिया रहा है। आज मुझे 266 के आसपास मिलता है, तो मुझे लगता है कि स्टॉक मुझे वहां पे अट्रैक्टिव लगता है। मुझे लगता है टाटा स्टील बाय करके चलना चाहिए। इसने बहुत ज्यादा वीकनेस नहीं दिखाई है लास्ट 1-1.5 महीनों में, और यहाँ आपको टारगेट्स ऊपर में 280 के आते हुए दिखेंगे। यहाँ पे आप एक स्टॉप लॉस रखेंगे 257 का, और टाटा स्टील बाय करने की राय है। सो मेरे 2 लॉन्ग कॉल्स हैं आज। ओके इस बीच अगर आप देखें ये नंबर्स आए जब एनबीएफसीज को, अगर आप देखें जो डिसबर्समेंट्स के करीब आंकड़े आए ना, 1,18,000 करोड़ रुपए का। उसके बाद अगर आप देखें तो रिकवरी बजाज फिनसर को देखिए एक बार प्लीज आपकी स्क्रीन पे लिखिए। ये स्टॉक थोड़ा सा रिकवर होता हुआ बहुत देर बाद अगर आप देखिए स्क्रीन पे कुछ ऐसे स्टॉक्स नजर आए हैं जिनमें थोड़ा अपटिक्स आ रहे हैं। खैर 46, 45, 84 के जोन के आसपास ट्रेड करता हुआ आपका बजाज फिनसर्व दिवीज लेव आके डे हाई पे आके खड़ा हुआ है। जरा इन दोनों स्टॉक्स पे अपनी राय रखेंगे आप सर्वेंद्र, एक बार बजाज फिनएंस और बजाज फिनसर्व। देखिए बजाज फिनसर्व मैंने पहले खोल दिया, और बजाज फिनसर्व में ये दिख रहा है मुझे कि 4190 के आसपास आपने अगर आप देखें तो डेली बार्स में कहीं वहां पे डेफिनेटली एक जो लो बना था वो क्रिटिकल है, वहां एग्जॉशन के साइंस मुझे दिखे। और अब अगर मैं इमीडिएट थोड़ा हायर लोस की तरफ बढ़ूं तो मुझे लगता है कि
तकरीबन 4400 के आसपास अच्छे सपोर्ट्स हैं यहाँ पे। तो खाली बाउंस का कैंडिडेट है, ज्यादा कुछ मैं इसमें भी रीड नहीं करूंगा, बाउंस का कैंडिडेट है। अगर 4400 के सपोर्ट्स होल्ड हुए तो मुझे लगता है कि आपको एक 4850 4900 तक का एक बाउंस यहाँ बजाज फिनसर्व में खेलने को मिल सकता है। और जहां तक रही बजाज फाइनेंस की बात, यहाँ मुझे लगता है कि अभी अभी थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, और इसकी क्लैरिटी थोड़ी आए तो ट्रेड बनते हैं। फिलहाल मैं इसको अवॉइड करना चाहूंगा। ओके अच्छा, आज की थीम एक और चीज़ थी। आई मीन वो सेक्टर्स जो कि लॉकडाउन प्रोसेस से बाहर निकल के आ रहे हैं। एक बार जरा प्लीज़ इंडिगो लेके आइए। थोड़ी सी मार्केट स्कैनिंग कर रहा हूँ, उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लेंगे। 997 का यहाँ पे स्तर है, ऑल दो इंट्राडे हाई रहा करीब 1010 का। ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि अच्छा रिएक्शन दे रहे हैं। अब आप देखिए प्लीज़ इंडिगो का चार्ट लेके आइएगा। तारीख थी 26 मार्च, उसके बाद 30 मार्च, उसके बाद 13 अप्रैल, उसके बाद 17 अप्रैल, उसके बाद 30 अप्रैल, और आज एक बार फिर से इसने एक अटेम्प्ट लिया है 20 डेमा के क्लस्टर से बाहर निकलकर ट्रेड करने का। लेकिन याद रखिएगा सर्वेंद्र, इस बार इसके पीछे जो कारण है, जो फोर्सेस हैं, वो ज़्यादा स्ट्रांग है बजाय कि पिछले मल्टीपल अटेम्प्ट्स के। आप कैसे अप्रोच करेंगे इस स्टॉक को? देखिए, एक छोटा सा सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है लास्ट तकरीबन 1.5 महीने में। अगर आप मार्च के कहीं मिड पॉइंट से देखें तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल के कंसोलिडेशन में है। अपर एंड उसका मैं बता देता हूं, अपर एंड है तकरीबन 1050 के आसपास उस ट्रायंगल का, और लोअर एंड है तकरीबन इस समय 920 के आसपास। तो ये इसका एक ट्रेडिंग का दायरा रहेगा, थोड़ा बड़ा है बिकॉज बाजार की वॉलेटिलिटी भी इस समय ज्यादा है। तो इसमें क्लियर ब्रेकआउट तो 1050 के ऊपर होंगे। बट अगर किसी को यहां से खेलना है तो मुझे लगता है, क्योंकि पैटर्न तो कंप्लीट होगा और वहीं पे इसका 50 डे एवरेज भी उसका तकरीबन उसी के आसपास है, तो 1040 1050 ये आप 1 से 2 दिन के लिए इसको अगर प्ले करना है तो आप उस टारगेट से इसको प्ले कर सकते हैं। उस केस में आप स्टॉप लॉस इसमें एक स्ट्रिक्ट लगा के रखेंगे 968 का। ओके और चलिए, निफ्टी बैंक थोड़ा सा अगर आप देखें रिकवर हुआ है, और निफ्टी अगर आप देखें थोड़ा सा रिकवर हुआ है। तो एटलीस्ट मॉर्निंग लोज को रिस्पेक्ट दे रहे हैं दोनों इंडिसेस, यही एक बात है। लेकिन सबसे ठोस कारण यही याद रखिएगा, यही है कि निफ्टी के लिए 9000 ये बहुत मेक और ब्रेक लेवल है। अभी भी 9000 की पुट में बहुत डिसाइसिव और बहुत स्ट्रांग वाई खड़ा हुआ है। खैर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे आज के ऑप्शन के बारे में। कल का ऑप्शन लिया था हमारा राजा बैटरीज आज